हे गाइस, आई होप आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई नो आपको पूरा वीक वेट करना पड़ता है मेरी स्टोरी सुनने के लिए। एक सच बात बताऊं, आपका सपोर्ट देखकर अब मेरे से भी वेट नहीं होता। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे मैंने आपको अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस बताया था। स्वाति के बाल हेयर कट के 8 महीने के बाद भी मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं। मन ही नहीं करता उनको खुद से दूर भेजने का। स्वाति को हेयर कट के 2 वीक्स के बाद मैंने यहीं अपने सोसाइटी में एक फ्लैट रेंट पर दिला दिया। मैंने उसको अपने पास ही रखना चाहती थी क्योंकि वो एक क्लोज फ्रेंड थी एंड मुझे उसके हेयर से खेलना बहुत पसंद है। अब तो बड़े हो गए हैं, सोल्जर के नीचे तक आने लगे हैं। बट उसके हेयर कट करने के बाद मेरी थिंकिंग काफ़ी चेंज हो गई। आई मीन पहले मैं दूसरों का हेयर कट प्लॉट करने के लिए एंड वीडियो या स्टोरीज पढ़कर सेटिस्फाई हो जाती थी। बट जब फर्स्ट टाइम मैंने उसके हेयर पर कैंची चलाई तो आई एक्चुअली वेंट इनटू ट्रेंड्स लाइक आई हैव नॉट बीन इन बिफोर। वो फीलिंग बहुत ऑसम थी, बहुत ज़्यादा। बट प्रॉब्लम ये थी कि रोज रोज मुझे कोई नहीं मिल सकता था जिसके मैं हेयर कट करूं, तो मैं थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड रहने लगी। अच्छा ये हुआ उस टाइम की स्वाति की सोसाइटी में सबसे जान पहचान हो गई थी। तो उसके हेयर कट के नेक्स्ट डे एक पार्टी थी यही सोसाइटी में। सोसाइटी की सब गर्ल्स एंड आंटीज वहाँ थी। सबने उसके हेयर कट की बहुत तारीफ करी एंड उसने सारा क्रेडिट मुझे दिया। तो वहीं एक आंटी मेरे पास आई, सबके सामने बोला कि ट्विंकल तू भी एक वीकेंड पार्लर खोल ले घर में, हम सब आएंगे तेरे पास। आइडिया तो बहुत अच्छा था मगर मुझे आता कहाँ था ये सब। मैंने तो उस टाइम उनको टाल दिया, बोला ज़रूर ज़रूर बहुत जल्दी शुरू करूँगी। और स्वाति के जाने के बाद भी मेरे मन में वो बात घूम रही थी। और सीधी बात ये भी थी कि बहुत दिनों से किसी के बालों को कट करने का या करवाने का मौका ही नहीं मिला था, तो काफ़ी अजीब भी लग रहा था। तब मैंने डिसाइड किया यूट्यूब से कुछ ट्यूटोरियल्स देखती हूँ एंड कुछ प्रोडक्ट्स मंगाकर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब आ ही जाएगा। 1 वीक में अच्छे से सब यूट्यूब पर एंड अदर प्लेटफॉर्म पर देखकर सीखा। रोज थोड़ा टाइम बाबा के शॉप में भी गई थी देखने वो कैसे कटिंग करता है। 1 वीक के बाद मैंने खुद ही छोटे छोटे पैम्पलेट्स बनाए ट्विंकल्स होम पार्लर के नाम पे। फिर मैं और स्वाति ने वो पैम्पलेट्स पूरे सोसाइटी में सबके यहाँ देकर आए। सबका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। आई न्यू दिस विल वर्क, कोई ना कोई फंसेगा अब मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी मंथ। ऐसा मैंने सोचा था बट ये इतना इजी नहीं था। स्टार्ट करने के बाद मोस्टली आंटीज ही आती थी, वो भी फेस या नेल्स के लिए। बालों का तो ज़्यादातर लोग टच भी नहीं करने देते थे। पूरा फर्स्ट मंथ तो मेरा ऐसे ही निकल गया। आई वॉज गेटिंग एजिटेटेड अबाउट इट बट देन आई गॉट एन आइडिया। हेयर कट्स को मैंने फ्री कर दिया एंड एक चीज़ डिसाइड की, थोड़ा मैनिपुलेशन ज़रूरी था। आंटीज अपनी डॉटर्स को लेके आती थी अपने साथ
तो वो मोस्टली मेरे एज की या मेरे से कुछ ईयर्स छोटी थी। एंड हमारे सोसाइटी में ऑलमोस्ट सबके हेयर लॉन्ग ही थे, मेरे और स्वाति के अलावा। आई थिंक 2-3 लड़कियां थी जिनके शॉर्ट हेयर थे, बाकी सबको तो लॉन्ग हेयर ही पसंद थे। बहुत क्रेविंग हो रही थी यार कुछ करने की। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए थे कुछ किए। मेरे हाल बुरे थे। मेरी फर्स्ट हेयर कट की क्लाइंट एक आंटी बनी। वो आई थी फेस का काम करवाने के लिए। मैंने जानबूझकर मेंशन किया कि आंटी, मैंने हेयर कट फ्री कर दिया। उनके बाल छोटे ही थे तो वो ट्रिम के लिए एग्री हो गई। बट एक फायदा था उसमें, मेरा एटलीस्ट थोड़ी सी क्रेविंग कम हुई। 1 इंच से ही कुछ तो बाल कट कर पाई। वो मेरी रेगुलर कस्टमर बन गई थी और आंटीज भी आती थी। बट वो हर 2 वीक्स में आती थी एंड मेरे पास, एंड मंथ में एक बार तो ट्रिम करा ही लेती थी। दिमाग मेरा और चलने लग गया जब वो अपनी बेटी अंजलि को लाने लगी। उनकी बेटी के कर्ल्स बहुत सुंदर थे। मैंने इतने सुंदर कर्ली हेयर कभी नहीं देखे थे अपने लाइफ टाइम में, सच में। वो जब आती थी तो आधे से ज्यादा टाइम में सिर्फ उसके बालों को ही देखती रहती। आंटी उसकी बहुत तारीफ करती थी, जैसे उससे सीधी लड़की तो पूरे दुनिया में कोई नहीं है। जितना टाइम यहाँ रहती थी बस उसके तारीफों के पुल बांधती रहती थी। मुझे पता था वो लड़की इतनी सीधी नहीं है। मैंने उसको काफी बार बोला कि मेरे पास ट्रिम करवा ले, बट वो ऐसे लुक देती थी जैसे पता नहीं मैंने उसको क्या ही बोल दिया। एक बार तो आंटी ने बोला तो उसने बहुत रूड जवाब दिया। कहती है, मैं छोटे पार्लर में अपने हेयर को टच भी नहीं करने दे सकती मॉम। बस फिर क्या था, मैंने जैसे मिशन बना लिया था, उसके बाल तो कट करवाने ही है किसी भी तरह। इस आर्ग्यूमेंट के कुछ दिन बाद मैं किसी काम से गई थी एंड मुझे पता नहीं था, बट अंजलि का कॉलेज भी उसी एरिया में था। तो जब मैं वहाँ से निकल ही रही थी तो मैंने वहाँ अंजलि को देखा। वो भी अपने बॉयफ्रेंड से चिपकती हुई थी। ये राइट टाइम था। आई न्यू कि उसकी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी है। तो अगर उनको पता चला कि अंजलि की खैर नहीं, मैं कुछ डिस्टेंस पर थी तो वो मुझे देख नहीं पा रही थी। मैंने अपने कैमरे से थोड़ा जूम करके उसकी पिक्स लेनी शुरू कर दी। कुछ 1-2 पिक्चर्स लिए होंगे। फिर उसने दूसरे हाथ से एक सिगरेट निकाली और वो पीने लग गई। फिर आई टुक मोर पिक्चर्स ऑफ हर स्मोकिंग। उसके बाद वो दोनों एक छोटे से कॉर्नर की तरफ गए एंड वहाँ देखा तो वो दोनों ड्रिंक्स भी कर रहे थे। मुझे अच्छा खासा वीडियो पैकेज मिल गया उसके खिलाफ। अब बारी थी इस ऊँट को पहाड़ के नीचे लाने की। बहुत अपटाइट बनती थी। छोटे सैलून में अपने हेयर नहीं टच करवा सकती। हाँ, अब मेरी बारी थी उसको सबक सिखाने की। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद संडे था। आंटी का अपॉइंटमेंट था मेरे पास।
तो वो अंजलि को लेके आई। मैंने उनका ट्रिम किया, फिर फेस पैक लगाकर बोला, आंटी मेरा फोन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। मुझे पता था आंटी क्या कहेगी, और उन्होंने वही कहा, अंजलि को दिखा दे, वो बहुत स्मार्ट है, सारे फोन चलाना जानती है, तुम्हारे में क्या इशू है देखकर बता देगी। आई वॉज ऑलमोस्ट स्मर्किंग when she said it. मैंने गैलरी में उसके पिक्स निकाला और उसको पास बुलाया फोन दिखाने के बहाने। जैसे ही उसने फोन देखा वो शॉक हो गई। मैंने स्क्रॉल कर कर के उसको आगे के सारे पिक्स दिखाए। सही कर दिया बेटा? आंटी ने पूछा। अभी नहीं आंटी, अंजलि बोल रही है कि वो शाम को आएगी मेरे पास और सही कर देगी। थोड़ा टाइम लगेगा फोन को सही करने में उसको। हाँ ठीक है बेटा, शाम को कर देना ट्विंकल का फोन सही, आंटी का रिप्लाई आया। आंटी का रिप्लाई के बाद अंजलि का मुंह उतर गया था पिक्स देखकर। वो शॉक में थी। वो जानती थी अगर मैंने वो पिक्स आंटी या अंकल को दिखाया तो क्या होगा। जब आंटी का सारा काम होने लग गया तो वो दोनों जाने लग गए। ठीक है अंजलि, शाम को आ जाना प्लीज, फोन ठीक करना है, जरूरी है ना, नहीं तो मैं आ जाऊंगी वहाँ। वैसे अंकल को भी फोन का आइडिया है बहुत अच्छे से। मैंने उसको देखकर बोला। वो तुरंत रेडी हो गई, ऑलमोस्ट हाथ जोड़ने लग गई, बोली मैं पक्का आऊंगी, शाम को मिलती हूँ। अब बस शाम का वेट करना था। मैं पूरा दिन बस यही प्लान कर रही थी, क्या करूंगी उसके सुंदर कर्ल्स का। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी लाइफ में इतने सुंदर कर्ली हेयर कभी नहीं देखे थे। दिस वॉज द ओनली पर्सन who had such beautiful long curly hair and I wanted them badly. अब मेरे पास मौका भी था, टाइम भी सही था और बोर हो चुकी थी मैं। एक दो आंटीज आती थी, वो भी कट करवाने तो अपने ऑलरेडी छोटे बेकार बालों को ट्रिम करवा लेती थी। बस किसी तरह से अपना क्रेविंग को मैं शांत कर पा रही थी। मगर आज फीस्ट खाने का टाइम था। आज बड़ा हाथ मारा था मैंने। I somehow knew this will be better than Swati's haircut because स्वाति के बाल लॉन्ग थे बहुत, बट इसके बहुत ब्यूटीफुल थे। शाम का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। जल्दी ही 6 बजे मेरी डोरबेल बजी। गेट खोला तो वो सामने खड़ी थी। चेहरा उतरा हुआ था, थोड़ा गुस्से में भी थी। वो मुझसे बिना कुछ बोले अंदर आ गई घर के। उसको देखा तो कॉन्फ्रंटेशन के मूड में थी। मैंने उसको लॉन्च तक फॉलो किया, फिर वो पलटी और जैसे बरसने लग गई मेरे ऊपर। आप ऐसा कैसे कर सकती हो किसी की प्राइवेसी के साथ? मेरी लाइफ है, मैं जैसा चाहूं वैसे करूंगी। वो पिक्स आप अभी डिलीट करो मेरे सामने, ये बहुत गलत बात है आपकी। उसने मुझे बोला ऐसे। पिक्स तो मैं डिलीट कर दूंगी, वो भी आज ही, पर तुम यहाँ बैठोगी नेक्स्ट 1 आवर तक बिना कुछ बोले एंड बिना कुछ करे, चुपचाप। जो मुझे करना है वो करके मैं तुम्हारे सारे पिक्स तुम्हारे सामने हटा दूंगी।
नहीं तो चलो घर, वहां चलते हैं। आंटी और अंकल को भी पता चलना चाहिए, जिसकी वो इतनी तारीफ करते हैं, इतना सीधे बुलाते हैं, वो करती क्या है। मैंने उसको बोला यूं। वो सोचने लगी थोड़ी देर तक। उसने फोन किया शायद किसी को। वही लड़का था। बड़े स्टाइल से उसने फोन स्पीकर पे रखा और बोला, ये पिक्स डिलीट नहीं कर रही है, तुम आओ यहाँ पर। उस लड़के ने कुछ टाइम पॉज लिया और फिर बोला, तुम निपट लो यार, मैं क्या करूँ उसने पिक्स लिए तो। मेरे पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे हैं तो तुम संभालो, तुम समझाओ और बात कर लो उनसे। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अंजलि ने फिर से 2-3 बार उसको कॉल बैक किया, मगर उसने फोन कट कर दिया। यार मुझे बहुत हंसी आ रही थी ये सब देखकर। अंजलि, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, डोंट वेस्ट माय टाइम। चलो बैठो जाओ चेयर पर जाकर, मैंने उसको बोला। वो उसने एक नज़र अपने फ़ोन पर देखा और फिर मुझे, फिर जाकर चेयर पर बैठ गई। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। अब फाइनली ये चेयर पर थी। कितनी बेइज्जती की थी इसने मेरी। ये फेटिश के लिए नहीं था, ये बदला था मेरा, जो लेना था मुझे। मैंने अपने कोम्ब लिए और उसके हेयर पर लगाए ही थे, वो खड़ी हो गई। ये क्या कर रही हो आप? मैं हेयर नहीं टच करने दे सकती आपको अपने। बहुत एरोगेंटली उसने मुझसे कोम्ब लिया। ठीक है, चलो फिर घर पर देखते हैं वहाँ क्या होगा। मैंने गुस्से में उससे कोम्ब वापस लेकर उससे कहा। चुपचाप वापस चेयर पर बैठ गई। अब इसके बाद तुमने कुछ बोला तो मैं सीधे फॉरवर्ड कर दूंगी सोसाइटी ग्रुप में सारे पिक्स। मैंने उसको धमकी दी ताकि वो परेशान ना करे मुझे वापस। मैंने अपने कोम से उसके बाल पहले तो बहुत रूडली कोम करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसका टॉप देखा तो वो उलन था, पूरे टॉप पर बाल चिपक जाते। तो मैंने उसको बोला टॉप उतारने को। अब तक वो समझ चुकी थी कि प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसने चुपचाप अपना टॉप उतारा और चेयर पर बैठ गई। उसके बाल बहुत सॉफ्ट थे। इतना अच्छा फील हो रहा था उनको टच करते कि सॉफ्ट कर्ल बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। मन कर रहा था बस फील करती रहूं उसके कर्ल्स को, इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। मैंने उसकी कर्ल्स की तरह एक पोनीटेल बनाई, अपने सीजर को बैक से निकाला एंड उसके सामने गई और उसको बोला, तुम अपने हेयर को किसी को टच करने नहीं दे सकती ना। अब कोई भी टच नहीं कर पाएगा काफी टाइम तक। उसकी आंखें काफी बड़ी हो गई सीजर देखकर। मैं उसके पीछे गई, सीजर को रबर बैंड के ऊपर रखा और वो फीलिंग बहुत अजीब सी होती है। वो आपको सारे इमोशंस एक बार में याद दिला देती है। ऐसा लगता है सारी पावर आपके पास है,
जब आपके एक हाथ में एक सुंदर सी पोनीटेल हो और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा कैंची। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। वो फर्स्ट कट में सीजर्स बंद ही नहीं हो रही थी। उसके कर्ल्स इतने थिक थे कि सीजर्स को भी मुश्किल हो रही थी। मेरी पूरी ताकत लग रही थी उसके बाल कट करने की कोशिश करने में। मेरा पूरा ध्यान उसके बाल कट करने में ही लगा था। उसके आंसू टपक रहे थे, मैंने वो देखा ही नहीं। फ्रैंकली बोलूं तो वो मगरमच्छ के आंसू थे। वो लड़की इतनी ज्यादा बदतमीज और एरोगेंट थी कि अगर मैं देख भी लेती तो आई वुड नॉट हैव केयर्ड। मेरा स्ट्रगल जारी था। बहुत मुश्किल से आधी पोनीटेल डीअटैच होने लगी। अब उसके सर से मैंने थोड़ा और जोर लगाया। लास्ट कट आते आते मेरी सीजर्स टूट गई। हाँ, बट फाइनली उसकी सुंदर सी पोनीटेल मेरे हाथ में थी। छोटे छोटे बाल उसके कान पर और कुछ फेस पर जाके गिर रहे थे, बट मैं बहुत खुश थी। उसकी पोनीटेल एक ट्रॉफी की तरह लग रही थी मुझे। डोरबेल एक बार फिर बजी। वहां एक ब्लैंकेट पड़ा था तो वो मैंने उसको दिया। बोला, खुद को कवर कर लो। मैंने पहले ही बारबा को टाइमिंग बता दी थी आने के लिए, क्योंकि शॉर्ट हेयर कट अभी मुझे इतने अच्छे से आते नहीं थे। डोर ओपन किया था तो बार्बर को मैंने अंदर लाई। वो बार्बर को पहचानती थी। कभी कभी उसकी मॉम उसको बार्बर शॉप भेजती थी उसके छोटे भाई के हेयर कट के लिए। बाबा ने मेरी जगह संभाली उसके पीछे और मैं आगे आकर बैठ गई। हाथ में मेरी उसकी ब्यूटीफुल सी पोनीटेल थी। मैं जानबूझकर उसको दिखा दिखा कर उससे खेल रही थी। बाबा ने क्लिपर्स ऑन किए। वो शौक से उठ गई। मैंने उसको बिठाया और बाबा को बोला, इसको तकला मत करिए, बस बॉय कट कर दीजिए। बाबा थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा था, बट मैं उसको तकला नहीं करवा सकती थी यार। वो उसके हेयर कट करने लग गया और मैं उसकी पोनीटेल से खेलने लगी। उसको दिखा दिखा कर उसको चिढ़ाते हुए बहुत मजा आ रहा था मुझे उसके कर्ली हेयर से खेलने में, उसको फील करने में। बार बार उनको कभी हाथ लगाकर और कभी अपने फेस पर रब कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मेरी पिक्स डिलीट करो, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। मैं क्या करूं, कहूंगी मैं अपनी मॉम से इन बालों के बारे में। वो ऑलमोस्ट रोते हुए मुझे देखकर बोल रही थी। मैंने माइंड चेंज कर लिया है, पिक्स में डिलीट नहीं करूंगी। अगर कर दी तो हर वीक इनको ट्रिम कैसे करूंगी? मुझे भी तो सीखना है ना कैसे बॉय कट करते हैं। वो मुझे ऐसे घूर रही थी, लग रहा था जैसे कि अभी मार ही डालेगी मुझे, बट मैंने उसको इग्नोर किया और पीछे बार्बर के पास जाके खड़ी हो गई। वो ऑलमोस्ट अपना काम फिनिश कर चुका था। उसने अंजलि के बैक
और साइड्स बहुत छोटे कर दिए थे, ऑलमोस्ट लाइक 1 and 1.5 इंच। एंड ऊपर ऊपर थोड़े बाल अंजलि के बड़े रखे थे। उसने मुझे इशारा करके पूछा इफ दिस वाज ओके। एंड सही बोलूं तो मैं चाहती थी कि उसके थोड़े से बाल बचे रहे, नहीं तो नेक्स्ट वीक उसको ट्रिम करने का मुझे कैसे मजा आता। तो मैंने बार्बर को रुकने को बोल दिया। बाबा ने अपना सामान पैक किया एंड वो कट करते ही वहां से चला गया। अंजलि चेयर पर ही बैठी रही। आई वोंट लाई, आई वॉज अ बिट स्केर्ड। वो इतनी गुस्से से नीचे अपने कटे हुए हेयर्स को देख रही थी कि लग रहा था आज ये तो लड़के ही जाएगी मेरे से। सो अराउंड 10-15 मिनट्स तक बिना कुछ बोले बस गुस्से के साथ देखने के बाद वो खड़ी हुई। उसने अपना टॉप पहना और मुझे घूरती हुई डोर की तरफ जाने लगी। नेक्स्ट वीक ट्रिम करवाना है, भूलना मत। मैंने उसको जाते जाते बोला। मेरा ही डोर इतनी जोर से बंद किया कि जैसे लगा कोई फटाका फूटा हो। I was laughing at her all the way and I loved it. कितनी सुंदर है ये पोनीटेल। अब आप ही बोलो मैं कैसे उसको छोड़ सकती थी। वो कितनी एरोगेंट थी। एनीवेज, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे हो। So till next time, goodbye and have fun.